अध्यापकगण एवं प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का कोचिंग के द्वितीय वार्षिकोत्सव समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। व्यवस्था में लगे और बाहर अव्यवस्था फैला रहे लोग सभी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। लेकर शांति भंग की प्रतीक्षा में लगे लोग हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और जो लगातार इस सत्र में अपनी लड़ाई झगड़े सब काम को यही निपटाने का श्रेय लेकर बैठे हैं, ऐसे लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। तुम दोनों ध्यान देना ना, अब इधर छूना नहीं चाहिए। उसी से आवाज मैं इधर आ जाओ। क्या कह सकता हूँ, बहुत सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं, आगे चले जाओ। बताया जा चुका है और मैं बताता रहता हूँ। एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आप जो कुछ भी करें उसमें एक केंद्र होना चाहिए, वो केंद्र आपका लक्ष्य होना चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है, काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, बोलने का तरीका है, हमारे समझने का तरीका है, उन सब तरीकों का केंद्र क्या होना चाहिए। हम पढ़ते हैं किसके लिए पढ़े, हम पढ़ते हैं किसके लिए पढ़े, हम सोचते हैं तो सोच किसके लिए हो, कैसी, ये सब चीजों के लिए एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। और उस केंद्र बिंदु में मुझे एक छोटी सी कविता का ध्यान आता है और मैं वो बोलता हूँ। उसमें उसके शब्द आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप अगर जब भी उसको मन से बोलेंगे, गाएंगे, तो आपको अपने जीवन में जो भी चल रही वृत्ति है, जो उस परिधि के बाहर आपको ले जा रही है, जो केंद्र से दूर कर रही है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि हम अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं, हमारी सीमा ये है और हमारी सीमा से हम बाहर जा रहे हैं। तो बाहर में जाके हम अपने केंद्र से जुड़े रहें, हमारा मुख्य उद्देश्य जीवन का न बदले। इसके लिए आप इस गीत को जब भी आपको लगे, चिंता में आए, दुख का कारण क्या हो सकता है, दुख का कारण आपका विचलन हो सकता है, विचलन विचारों से हो सकता है, पढ़ाई से हो सकता है, स्वास्थ्य से विचलन भी दुख का कारण बन सकता है। तो विचलन के कारण से दुख आता है और वो विचलन जब होगा तो आपके मन में अशांति आएगी और शांति के लक्षण आपके सोने की चर्या पर, जगने की चर्या पर प्रभाव डालेंगे और आप जान जाओगे कि आप अशांति के शिकार हो गए, आपके जीवन में विचलन आ गया और उससे दुख आ रहा है या आ गया है या आने वाला है। तो उस समय ये बात ध्यान रखना, जान जाओगे कि अभी गड़बड़ हो गया, अभी कैसे दुरुस्त करें, उसका केंद्र क्या होगा, हमारी गलती कैसे हमको पहचान में आएगी। और जब तक गलती पहचान में नहीं आती, लोग गलती को करते रहते, क्योंकि वो जानते नहीं कि वो गलत करे, वो चिल्ला रहे हैं लेकिन उनको नहीं मालूम है कि सामने वाले बोलने वाले को डिस्टर्बेंस हो रहा है, सुनने वाले जो लोग इच्छा से बैठे हैं उनको डिस्टर्ब हो रहा है। वो अनिच्छा से अपनी अनिच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की इच्छा का दमन करने का आरोप उन पे लगेगा, है ना, उससे बचना चाहिए। लेकिन फिर अभी जो गलती हो गई उसको समझ के आगे से गलती न हो, इसका ध्यान रखना। और उसके लिए वही छोटी सी जो कविता है उसका भाव जीवन में उतरना चाहिए। कविता क्या है, उसमें जो लाइन है, उसकी लाइनों के एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा। उसमें है, कवि ने कहा है, मुझे कवि का नाम नहीं ध्यान, शायद दिनकर जी रहे, मुझे कभी कन्फर्म आप लोग जो लाइन है मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसमें है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये जो देश है, जो भूभाग है, जिसको भारत देश कहते हैं, और अन्य लोग अपनी अपनी जमीनों के नाम, अपने भूभाग के नाम, सीमा से बंधे हुए भूभाग का नाम एक देश के रूप में जाना जाता है। तो ये जो देश है हमारा, किसी का जापान, रूस या अमेरिका हो सकता है। तो देश हमें देता है सब कुछ, हमें जो प्राण वायु ऑक्सीजन मिल रही है, हमें जो खाने के लिए, शरीर की चर्या को चलाने के लिए जो भी मिल रहा है, अनाज से लेकर पोषक तत्व, सब इसी देश की भूभाग से, जमीन से मिलने वाली चीजें। तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जिस प्रकार से पेड़ बिना किसी संकोच के और प्रतिवाद किए हुए और निष्पक्षता से आपको भी फल उसी तरीके से देगा
और अगर हम तोड़ेंगे तो भी मिलेगा, और जब वह पककर अपनी परिपूर्णता होने पर गिरेगा तो भी मिलेगा। मिलता उसको देना सब तीनों अवस्थाओं में, मार के लोगे तो भी देगा, निस्वार्थ के भाव से देगा। तो जिस प्रकार से हमको हमारे भूभाग से, जमीन से मिल रहा है पोषक तत्व, हमको खाने के लिए मिल रहा है, हमको जीने के लिए मिल रहा है, प्राणवायु मिल रही है, प्राण द्रव मिल रहा है, जल मिल रहा है, इन सभी चीजों का जो अधिष्ठान है वो देश, वो हमको सब कुछ देता है, निस्वार्थ भाव से देता है। हम भी तो कुछ देना सीखें। हमारे पास जो भी योग्यता है, कोई व्यक्ति अगर एक आंख का है तो वह एक आंख से जितनी क्षमता उसने विकसित किया है या विकसित कर सकता है, उतने से ही उसको अपना संपूर्ण देना चाहिए। अभी एक छोटा सा प्रकरण है, ध्यान में आ गया, अब उसकी भूमिका में क्या क्या हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण आता है कि सुभाष चंद्र बोस जी अपनी आजाद हिंद फौज के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि मिलिट्री को चाहिए खाने पीने के लिए, शस्त्र आयुध के लिए पैसा चाहिए, तो उन्होंने तुलादान का कार्यक्रम रखा। तुलादान में क्या होता है कि एक व्यक्ति बैठता है तराजू पे और उसके समकक्ष कुछ आभूषण रखते थे। तो इसमें एक महिला आती है, वृद्ध महिला थी, उसकी उम्र काफी ज्यादा थी, उसने अपने शरीर के जितने भी गहने उसने पहन रखे थे, मंगलसूत्र हाथ में, पैर में, आजकल भी महिलाएं पैर में पहनती ही हैं, उस समय तो काफी गहनों का प्रचलन भी था और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी था। ऐसी महिला आती है, वो सब अपने आभूषण उतार के उस तुला पर रख देती है और कहते हैं, लोगों ने शायद किंवदंती ही हो, लेकिन कहते हैं कि जैसे उसने वो रखा, अंतिम समय में उसने रखा, वो अपने आभूषण उतार के जब रखने लगी तो वो जो तराजू सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ झुका था, अभी वो आभूषण के समकक्ष उनका वेट हो गया, भार दोनों का बराबर हो गया। तो उसने अपना सब कुछ उनको दे दिया, बिना स्वार्थ के दिया। तो देश जो कुछ भी हमें दे रहा है उसके बदले में हम जो कुछ भी दे सकते हैं। उस महिला के मन में आया कि मेरे पास ये जो गहने हैं, वो चाहती मरने के बाद, कह रही थी मरने के बाद सुभाष चंद्र जी आप लेते जाइए, काम चल जाएगा आपका, वो मरने के बाद भी दे सकती थी, लेकिन उसने कहा अभी की जरूरत है, अभी मुझको देना चाहिए। उसने दिया, सर्वस्व दे दिया। किसको दिया? देश के लिए दिया। सुभाष चंद्र बोस तो नाम थे, अगर कोई दूसरा होता तो उसको ही देती, तो उन्होंने दे दिया। तो मैं आपको बता रहा था, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और क्या दे सकते हैं? जो कुछ भी आपके पास है। अब ये नहीं कि कापी किताब पा गए, आज गाय की बस्ता है, कापी किताब है, आज जाए किसी गरीब को दे देते हैं, तुम क्या पढ़ोगे, है ना? ऐसा नहीं करना है कि दे के कह दिए कि अच्छा ठीक है, पिताजी ने कुछ दिया, पैसा दिया कि जाओ सब्जी ले गया, दे दिया पैसा दूसरे को, सब्जी भी नहीं आई, घर में मार भी पड़ी और नाम लगा दिए कि देश हमें देता है उसी के नाते दे दिया। ऐसा नहीं, पहले क्षमता का विकास करिए और जो कुछ भी उस क्षमता के विकास से आप हासिल करें, उसका देश के लिए, समाज के लिए क्या हो सकता है जीव, वो आप तय करें। आप कमाते हैं, आपके पिताजी कमाते तो आप खाते हैं उससे, आपका परिवार चलता है, आप खाते, मतलब आपके जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो सब उसका फायदा होता है। तो देश के प्रति हमारा भाव ऐसे होना चाहिए, हम पहले क्षमता का विकास करेंगे और फिर उस क्षमता के विकास से हासिल शक्ति का उपयोग देश हित में करेंगे, राष्ट्र हित में करेंगे, ऐसा मन में भाव। थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूँ। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और उसने बताया देश के अंदर कौन कौन देता है, देश और विश्व में हमको देने वाले कौन? तो उसने कहा सूरज हमें रोशनी देता है, सूरज हमको रोशनी देता है, प्रकाश देता है, गुना होता हमको चीजें दिखाई नहीं देती, पौधों का पोषण न होता, भोजन न कर पाते। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, इसीलिए उसको प्राणवायु कहते हैं, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सभी धरती पर होती खेती।
और विचलन के समय में ये पंक्ति पढ़ना, इसको लिख लेना, सुन लेना, कहीं से नोट कर लेना और इसी को दोहराना। जब दोहराओगे तो तुम्हारे केंद्र में देश आ जाएगा। देश माने एक ऐसी चीज जिसके प्रति हम वफादार होना सीखते हैं। वफादार होना मतलब उसके प्रति मन में भाव आ गया, अच्छा भाव, सकारात्मक भाव। सकारात्मक भाव आएगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी और उस सकारात्मक ऊर्जा से आप फिर से उठ खड़े होगे, फिर से बढ़ चलोगे और फिर रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना? हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी, जो लक्ष्य से डगमग हो जाते हैं उनका होता क्या। एक राजा ने कहा कि मेरा अंत समय आ गया और मेरे पुत्र नहीं है, तो मैं एक व्यक्ति को सिंहासन दूंगा। और उसने कहा कि एक रास्ता है, लंबा रास्ता, और उस रास्ते से होके आना पड़ेगा। सिंहासन तक जो पहुंचेगा उसको सिंहासन मिल जाएगा। लोगों ने सुना इस बात को, मन में भाव आया। कुछ लोग कहे छुट्टियां बना रहा होगा, पागल बना रहा है ना। ये राजा सिंहासन कोई पहुंच जाएगा, 10 लोग पहुंचेंगे, 10 जन को देगा। तो ऐसा सोचा। कुछ लोग कहे कि झूठ बोल रहा है, आज इसको लगता है जनता को परेशान करने का, मर रहा है तो सोच रहा है मरते समय भी कुछ परेशानी देंगे, तो चले ही नहीं, बैठे रहे और ऐसा ही चर्चा करते रहे। परीक्षा का समय आ गया लेकिन वो लोग बैठे, घर से निकले नहीं। और ऐसे लोग असफलता के निश्चित शिकार हैं। ये प्रथम टाइप के लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका ये भी कुछ नहीं कर सकते, खुद ही नहीं कर सकते तो भगवान क्या करेगा। ऐसे लोग आउटसाइडर है, मतलब उस रेस में ही नहीं रहते। ऐसा नहीं बनना। किसी चीज के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरा मतलब कोई भी तैयारी कर रहे हैं, 10 में है, 11 में, कभी थे कभी होंगे कहीं ना कहीं, उसमें आप अपनी तैयारी बनाइए। ये नहीं कि जब परीक्षा आएगी तो देखा जाएगा। जो लोग बैठे रहते हैं उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। दूसरे टाइप के लोग, कुछ लोग चले, जब चले तो वहां देखा कि सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण पड़े हैं। बहुत दिन बाद देखे थे या शायद पहली बार देखे थे। बहुत दिन बाद और पहली बार में फर्क है। बहुत दिन बाद मतलब एक बार देखे थे, दोबारा देखे तो शायद पहली बार देखे होंगे, टूट पड़े, है ना। कुछ लोग अपनी जेब में भरे तो कुछ का जेब फटा रहा होगा, सुई धागा लेके आया, सिला जेब, कुछ लोग झोला लेके आए, जो जितनी बुद्धि का था भरा। कुछ लोग अपने जितने कान, नाक, है ना, एक एक बाल में बांधा उसने, है ना, और एक नट का रूप मान लो बन गया, है ना। जिसको देख के हंसी आ जाए वही नट, है ना, और जो नट को देख के खटखट करे वो नटखट। तो ऐसे स्वरूप वाले लोग भी निकले। वो चांदी के लेके गए तो चांदी के फेंके, सोना के लेके गए, सोना फेंके तो देखा उधर हीरा, कुछ जवाहरात ऐसे पड़े थे। सब पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कुछ इधर भी है उधर भी है, पहुंच नहीं पाएंगे, ये फिक्स है। ऐसे लोग वो दोनों तरफ रखे हुए हैं, सोना भी चाहिए, चांदी भी चाहिए। पता चल गया कि चांदी नहीं अच्छी है, सोने पे चले गए, सोना फेंक के हीरा ले ली। पता चला एक ताकतवर आया और आंख घूर के देखा कि क्या है, सब छोड़ दिए, क्या कुछ ले जाए। ऐसे ही आए थे घूमने टहलने, आपके रहते आप ले जाए, कहिए तो मैं गोता चलता। ऐसे भी लोग थे जो डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं, उनका भी कल्याण नहीं हो सकता। और ऐसे भटके हुए लोग सिंहासन की रुख में नहीं है, इनका रुख किधर है, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात। ये भी भटके हुए लोग आगे बढ़ने पर तरह तरह के अन्य प्रकार की चीजें मिलती, खाद्य पदार्थ मिलते हैं, उसको खाने में जुट जाते हैं। जिस प्रकार से पहली बार कोई शादी में देखा होगा ना, खाते हैं, हर आइटम छूना ही है, भले अच्छा लगे ना लगे, है ना। वो खाते पीते अपना पड़े हुए, कुछ रसगुल्ला खा रहे हैं, कोई छेना खा रहे हैं, सब अपना खा रहे हैं। ये भी लोग जो व्यसन में लगे हुए लोग हैं, जिनका रुझान इधर नहीं है, सिंहासन जिनके लक्ष्य में नहीं है, उनको भटकना ही था और वो भटकेंगे। एक व्यक्ति इन लोगों को देख रहा है और बिना हंसे, क्योंकि हंसेगा तो ऊर्जा का नाश होगा, है ना। और ऐसे में वो सब सोच के लक्ष्य ध्यान में है कि कहाँ जाना है। सिंहासन अगर मिल गया तो ये जिसकी वजह से है वो सब सिंहासन है। वो हीरे किसने बिछाए, सोने जवाहरात किसने बिछाए, किसने व्यवस्था किया है उन व्यंजनों की, वो राजा ही है। तो अगर मैं वहां पहुंच गया तो वो ये सब जो लोग, ये लोग और ये पदार्थ सब मेरे होंगे। और एक आदमी बढ़ चलता है और पहुंच जाता है राजा के पास समय से 2 घंटे पहले। जिनकी डायरेक्शन निश्चित होती है वो समय से पहले अर्जित करते हैं, और जो समय से पहले अर्जित करते हैं उनका सुखमय जीवन उतना लंबा हो जाता है। अब वो 2 घंटे पहले राजा बनेगा, जो समय निर्धारित था उसके लिए, शाम 6 बजे अगर वो 4 बजे पहुंच गया तो 2 घंटे पहले अपने सुखमय जीवन का निर्वहन करेगा। और आपको भी यही सलाह है कि जिस प्रकार से जो भी है अपने जीवन का एक उद्देश्य बना के, लक्ष्य बना के उस तरफ केंद्र की तरफ बढ़ चलिए।
बिना समय गंवाए, बिना ऊर्जा गंवाए, और उसी में आपका कल्याण है। फिर ये पूरी धरती वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती का भोग कौन करेगा? वीर लोग करेंगे। वीर लोग कौन है? वीर लोग यही लोग हैं जो लक्ष्य को ध्यान में रखकर पहले शक्ति अर्जित करते हैं। एक बार ऐसे ही चंद्रगुप्त का जो गुरु है चाणक्य, उन्होंने कहा कि ऐसा है नंदवंश का उत्पाती राजा है, इसको मार डालते हैं। पहले गए, उसके राजधानी में हमला करा दिया। मगध की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसको आज पटना है। तो उसके राजधानी पे आक्रमण करा दिया और पकड़े गए सब, बहुत जनधन की हानि हुई। तो बिना शक्ति अर्जित किए हुए अगर हम वहां प्रयास करेंगे जिसके योग्य अभी हम नहीं थे, तो वहां हानि ही होगी। फिर उसने कहा कि पहले किनारे किनारे राजाओं को इकट्ठा करो, जिसके मित्र शत्रु है उनको मित्र बनाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ। जब शक्ति बढ़ेगी तो ये जब कमजोर होगा तो हारेगा। आप अपनी योग्यता क्षमता को ये मत समझिए कि हम कम हैं, आपकी क्षमता में विकास कीजिए, और जब विकास बढ़ जाएगा, आप में योग्यता आ जाएगी, तो आप उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। और उस समय आपके घर वाले, आपके जो भी शुभचिंतक होंगे वो आपकी सहायता ही करेंगे। तो केंद्र में कौन रहना चाहिए? वो मैंने कहा जो 6 पंक्तियां सुनाई हैं, उन्हीं 6 पंक्तियों के केंद्र में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना और उसका निर्वहन उचित तरीके से करना। इससे आप डगमग नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। विचलन होगा भी तो कष्ट नहीं होगा। कष्ट और दुख में फर्क है, ठीक है ना? तो उसको आप समझें, वो जो 6 लाइनें थी उसको ध्यान रखें, अपने लक्ष्य तक पहुंचकर शक्ति अर्जित करें। जब शक्ति अर्जित हो जाए तो उस शक्ति से जिसका भला हो सकता है उसका भला करना। हमको उस वृक्ष की तरह रहना है जिसको केवल फल देने की ही इच्छा है, क्योंकि वो फलदार है ना? और जिसके पास सूखे पत्ते होंगे वो पत्ता ही देगा, है ना? फलदार वृक्ष की तरह बनिए। पत्थर मारने पर भी, अब ये नहीं कि आपको कोई गोली मारे तो आप उसको पैसा दीजिए, है ना? ये ऐसा काम नहीं। मतलब जो भी हो सकता है अच्छी दिशा में लोगों का जितने तरीके से भला कर सकते हैं, जब क्षमतावान हो जाइए तब कीजिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात इस शुभकामना के साथ समाप्त करूंगा कि जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, जिनकी पढ़ाई विशेष तौर पर बाधित हुई और उसका दंड उन्हें अनपेक्षित कारणों से मिलना ही है। मिलना इसलिए कि अगर वो 70% कोर्स में 70% भी कवर कर चुके हैं, 70% में पूरा कवर कर चुके हैं, तो जो 30% छोड़ा गया है वो उनके लिए एक तरीके से थोड़ी सी चिंता की बात है। वो पढ़कर उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उन सभी छात्रों को मेरी शुभकामनाएं जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और जिनका होम एग्जाम होने वाला है, उन सभी को शुभकामनाएं, और सभी को उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का कोचिंग